देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तरी का आदाब। पिछले एक हफ्ते से मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर था। उत्तर प्रदेश के दौरे में लखनऊ, बस्ती, खलीलाबाद, मुख्तलिफ जगहों पर मेरा जाना हुआ और कई तरह के तजर्बात हुए। मैंने चुनाव भी कवर किया, मैंने वहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी कवर किया। सबसे पहला मेरा जो कवरेज था वो था गोमती नगर में। अर्थ डे के मौके पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था लिनेज होटल में, मैंने वहाँ कवर किया। और ये प्रोग्राम किया था इरिगेशन डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है उसने। और अर्थ डे के मौके पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात हुई वो ये हुई कि प्लास्टिक से कैसे इंसानी ज़िंदगी को बचाया जाए। इस पर वक्ताओं ने अपने अपने प्रेजेंटेशन पेश किए, अपने विचार साझा किए, अपने मशवरे दिए, अपनी तजावीज़ पेश की। उस प्रोग्राम को कवर करने के बाद मुझे ख्वाहिश हुई कि जिस विभाग ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है क्यों ना उस विभाग में चलें और चल करके वहाँ पर देखें कि वो विभाग जो पूरे देश और प्रदेश में प्लास्टिक छोड़ने की मुहिम चला रहा है वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या इनिशिएटिव्स वहाँ अपने तौर पर लिए गए हैं, विभागीय इनिशिएटिव्स, उनके दफ्तर में क्या कुछ हो रहा है। और ये देखने के लिए मैं गोखले मार्ग लखनऊ पहुँचा। इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो शारदा सहायक प्रोजेक्ट है वहाँ पर पहुँचा और वहाँ मैंने देखा दफ्तर में कि वहाँ पर लोग कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है। मालूम हुआ कि यहाँ के जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डॉक्टर हीरालाल IAS, उन्होंने ये आदेशित कर रखा है कि कार्यालय में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा और चाय कुल्हड़ में पी जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प था जानना। उसके बाद मैंने और भी अधिकारियों से मुलाकात की। संबंधित जितने भी अधिकारी वहाँ पर बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने बात की अलग अलग। और सबसे पहले तो मेरी मुलाकात ज्वाइंट डायरेक्टर रजनीश चौधरी से हुई। मैंने उनसे जानना चाहा कि आपके दफ्तर में मैंने ये देखा कि यहाँ पर लोग कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं, तो इसकी असल वजह क्या है, आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो चीज़ें हमारे बस में हैं, जितना मोटिवेशन हम ला सकते हैं, जागरूकता किसी भी दिशा में कोई कदम उठाने के लिए बहुत आवश्यक शुरुआत होती है। हमारी 55 इकाइयाँ जो जिलों में हैं वो सभी इस रूप में वहाँ के लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रही हैं और आज नहीं तो कल निश्चित अगर हम प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। अगर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तब सफलता कोई बात नहीं। सफलता के लिए ज़रूरी कि हम प्रयास करें और हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें सामने देखने को भी मिल रही हैं कि लोगों में प्लास्टिक के प्रति दूरी बढ़ रही है। जितना जो लोग हमारे इकाइयों के कांटेक्ट में आते हैं उनके वास्तव में प्लास्टिक के प्रति दूरी बढ़ रही है। वो प्लास्टिक का यूज़ कम करते हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। तो कुछ सफलता मिल रही है, मगर इसी सफलता को आगे ले जाने के लिए ही हमारा पूरा विभाग इस डायरेक्शन में प्रयासरत है और हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हमने इस मौके पर बात की राजीव यादव जो एडिशनल कमिश्नर हैं, हमने उनसे बात की और ये जानना चाहा कि प्लास्टिक आखिर क्यों इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। प्लास्टिक की बात करें तो एग्जैक्टली यदि हम पहले प्राचीन में चले जाएं तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग लौह पाषाण युग में रहे, ताम्र युग में रहे, बहुत सारे युगों में रहे। और अधिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चलें तो सतयुग में रहे, त्रेता युग में रहे। आज की डेट में हम प्लास्टिक युग में रहे। अच्छा, जो भी हम जितने भी अपने आसपास देखेंगे तो हमें ऐसा कोई वस्तु नहीं मिलेगी, मतलब यदि कुछ लोगों को चीज़ों को छोड़ दिया जाए जिसमें कि प्लास्टिक का यूज़ ना हो रहा हो। हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। चाहे आप इस मोबाइल को ले लीजिए, चाहे आप इसकी जो है कवर पकड़े हुए हैं उसको ले लीजिए, चाहे मेरे इस पेन को ले लीजिए, चाहे मेरे इस AC के इसको ले लीजिए। हर चीज़ में प्लास्टिक इस तरीके से घुस गया है कि इसको हम प्लास्टिक युग कह रहे हैं, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये हमारे शरीर में घुस रहे हैं, हमारे ब्रेन में घुस रहे हैं, हमारे हृदय में घुस रहे हैं। जो धमनियाँ हैं जिनके की माध्यम से हार्ट अटैक हो जाता है, जो नसें होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, जब उनका अध्ययन किया गया तो उसमें 80% से ऊपर माइक्रो प्लास्टिक मिला। ये जागरूकता सबसे बड़ी बात है कि यदि जागरूकता आ गई, समाज में जागरूकता आ गई तो ये प्लास्टिक युग अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। विभाग की जो चीफ फाइनेंस एडवाइज़र हैं अंजलि सोनी, हमने उनसे मुलाकात की, महिला हैं। हमने उनसे जानना चाहा कि आपके दफ्तर में हम ये देख कर खुश हैं कि यहाँ पर
हरियाली लगाने की आसपास कोशिश की जा रही है, पानी बचाने की बात हो रही है, दफ्तर में कुल्हड़ में चाय पी जा रही है। ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हो पा रही हैं? हमारे विभाग का नाम ग्रेटर शारदा सहायक समादेश, जो एक नदी के नाम पर है, और हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर IAS डॉक्टर हीरा लाल जी, तो उन्होंने वो जब से आए हैं यहाँ, उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी है, तब से उनका लगातार प्रयास है और उनके निर्देशन में हम सब लोग इस ओर संगठित रूप से काम कर रहे हैं कि प्लास्टिक का कम से कम यूज हो, और हो सके तो उसको हम अपने जीवन से ही निकाल सकें। उसका दो पर्पस है। एक तो ये कि प्लास्टिक जो है नाली को चोक करती है और उससे जमीन में पानी जाने से रोकती है, और अगर पानी ही नहीं रहा तो हम अपनी संतानों को क्या दे जाएंगे। आखिर में हमने डॉक्टर हीरा लाल IAS प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर जो इस विभाग के हैं, हमने उनसे मुलाकात की और उनसे इस पूरे मामले पर चर्चा की कि आखिर उन्हें ये क्या जुनून सवार है कि जहां जाते हैं, महफिल कोई भी हो, कोई भी मौका हो, वो प्लास्टिक पर बात करना कभी नहीं भूलते, और प्लास्टिक से लोगों को दूर करने के लिए जो भी उनसे मुमकिन होता है कहना करना वो करते हैं, और अपने दफ्तर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं वो क्या है? देखो, 25-30 साल पहले हमारे जीवन में प्लास्टिक नहीं था। अब हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक हर जगह आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगा। हमारा उसका कहीं न कहीं इतना लगाव हो गया कि किसी न किसी रूप में प्लास्टिक हमसे जुड़ गया। हमारे खून में प्लास्टिक आ गया है, माइक्रो प्लास्टिक। वो जल जंगल जमीन जिससे पृथ्वी बनी है उसको बर्बाद कर दिया। जितने समुद्र और तालाब कुएं हैं उनको सबको बर्बाद कर दिया। और ये स्लो पॉइजन है, ठीक है, और ये स्लो पॉइजन काफी कुछ हमें बर्बाद कर चुका है। अगर हम प्लास्टिक मुक्त लाइफ जीना शुरू नहीं किए, जिसको कि मैं करता हूँ, मैं पिछले 10 साल से मेरा कोशिश यही है कि मेरे जिंदगी से प्लास्टिक दूर हो। जहां भी जाता हूँ, जैसे मैं बांदा में था तो प्लास्टिक मुक्त बांदा, झोला युक्त बांदा, ठीक है, वहां लिखित में एज ए कलेक्टर ऑर्डर कर दिया कि हम कुल्हड़ में चाय पिएंगे, पत्तल में खाएंगे, उसको लागू करते थे। जैसे मेरी जो ये वर्तमान की ऑफिस है, यहाँ भी हम लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं, प्लास्टिक के पानी को बिल्कुल गायब कर दिया पूरे ऑफिस। ऐसे हमारी 55 जिलों में ऑफिस है। हर जगह सबको पेड़ लगाना है, सबको कार्यालय से प्लास्टिक को खत्म करना है, और सबको जो है जलवायु परिवर्तन पे काम करना है। तो ये जो हम लोग काम करते हैं कि प्लास्टिक भगाओ, पेड़ लगाओ और पानी बचाओ, रेन हार्वेस्टिंग वाटर पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये देखने में स्टेप तो छोटे हैं, लेकिन ये छोटा स्टेप, इसकी मार बहुत बड़ी है। छोटा स्टेप, इसका परिणाम बहुत बड़ा है। हमें 95% लोगों तक पहुंचना है कि उन्हें बताया जाए कि प्लास्टिक का क्या नुकसान है, क्लाइमेटिक चेंज क्या है, उससे नुकसान क्या है। इसीलिए हमने अभी एक नई चीज शुरू की है कि रोल ऑफ मीडिया। देखिए मेरे कमरे में लिखा है रोल ऑफ मीडिया इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। मीडिया का काम क्या है? वो लोगों को बताता है, समझाता है, पढ़ाता है और जागरूक करता है। तो इसके लिए मैंने अपने इस ऑफिस से ही ये प्रयोग शुरू किया कि मैं 30-30 के ग्रुप में पत्रकारगण को बुलाता हूँ। चाय पे, कुल्हड़ की चाय पे चर्चा होती है, उनको इस मुद्दे पे जागरूक किया जाता है। और सभी लोगों ने, अब तक मैं इसे करीब 5 ग्रुप से मिल चुका। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, लखनऊ।